नमस्कार, आपका स्वागत है डीपीएल न्यूज में। मैं सिमरन कौर आपके साथ। बढ़ते हैं जी सर, जो आपको राष्ट्रीय स्तर पर अग्रवाल महासभा व्यापारी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व दिया गया है, उसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं इसमें हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और विशेष रूप से हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश अग्रवाल जी का विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा। और उसके साथ में मेरे उन सभी साथियों का जो हमारे देश के पूर्वी राज्यों से लेकर और पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पिछले 4 दिनों से मेरे को इस नियुक्ति के बाद में फ़ोन करके उसमें जुड़ने के लिए, उसमें अपना योगदान देने के लिए खुद तो प्रेरित हो रहे हैं, मगर मेरा भी उत्साहवर्धन कर रहा है। ऐसे सभी साथियों का और विशेष रूप से सतीश अग्रवाल जी का हृदय से बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। ठीक सर। अग्रवाल समाज बल्कि सभी समाजों का एक बड़ा भला होगा। निश्चित रूप से हम अग्रवाल तो कहीं समाज के लिए काम नहीं करते। हम अग्रवाल हमेशा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय उस भाव से काम करते हैं। हम करते अपने बैनर से, मगर उसमें सभी का हित रहता है। इस भाव से हम लोग काम करते हैं और इसी भाव से इस प्रकल्प को भी आगे बढ़ाएं। जी सर, जो आपको राष्ट्रीय स्तर पर अग्रवाल महासभा व्यापारी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व दिया गया है, उसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं इसमें हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और विशेष रूप से हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश अग्रवाल जी का विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा। और उसके साथ में मेरे उन सभी साथियों का जो हमारे देश के पूर्वी राज्यों से लेकर और पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पिछले 4 दिनों से मेरे को इस नियुक्ति के बाद में फ़ोन करके उसमें जुड़ने के लिए, उसमें अपना योगदान देने के लिए खुद तो प्रेरित हो रहे हैं, मगर मेरा भी उत्साहवर्धन कर रहा है। ऐसे सभी साथियों का और विशेष रूप से सतीश अग्रवाल जी का हृदय से बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। ठीक सर। भोपाल सराफा महासंघ में आप प्रवक्ता एवं मंत्री हैं। इसके अलावा सेवा कार्य करने वाली स्वयंसेवक संघ की संस्था सेवा भारती के प्रांत स्वावलंबन टोली के सही संयोजक हैं। इसके अलावा पिछले 4 साल से कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों को निःशुल्क भोजन उनका सेवा भाव के जरिए करने के लिए बनाई गई टोली के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। और इन सब को देखते हुए अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा द्वारा उनको एक बहुत ही बड़ा दायित्व दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर आपको अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा व्यापारी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। सर, जो अभी आप तक की यात्रा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज के अंग होने के नाते हम सब मानते हैं कहीं ना कहीं कि देव ऋण, ऋषि ऋण और परिवार का ऋण और उसके बाद समाज का जो ऋण रहता है उसको उतारने का कहीं मौका आए तो हमको अवसर चूकना नहीं चाहिए। सेवा भारती के माध्यम से मुझको अवसर मिला और सेवा बस्तियों में बहुत सारे कार्यों को विस्तार और सेवा कार्यों को विस्तार देने का मौका मिला और वहाँ से सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और उसी का परिणाम था कि अग्रवाल समाज की राष्ट्रीय स्तर की संस्था अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा, उसके माध्यम से मुझको वहाँ पर राष्ट्रीय संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ का उसके पद पर, वो दायित्व पर मुझको नियुक्त किया गया। उसके पीछे उद्देश्य संगठन का यही था कि हम सब व्यापारी, हम सब समाज के लोग 80% व्यापार में संलग्न हैं, मगर व्यापारियों के हित के काम जो संगठन है, व्यापारिक संगठन है, वो अपने हितों से काम करते हैं। क्योंकि आपके पास अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में प्रांतीय मंत्री का दायित्व पहले से है। बिल्कुल पहले से जी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में जो प्रांतीय मंत्री का जो दायित्व है वो व्यापारियों की मूल रूप से समस्या और उनके निराकरण, उसके लिए सरकार से संवाद का काम करते हैं। मगर सामाजिक क्षेत्र में इस तरह का काम करने वाला अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा पहला संगठन है जो एक समाज के बैनर के साथ इस काम को आगे बढ़ाने का काम करता है। अगर हम सराफा एसोसिएशन की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे सराफे व्यापारियों से जुड़ी हुई समस्याएं जो आए दिन आती रहती हैं। कहीं सरकार के नए करारोपण होते हैं, उसके लिए यहाँ के स्थानीय संगठनों के साथ काम करने का और सीखने का मौका मिला और उस सब का ही परिणाम था कि कहीं राष्ट्रीय दायित्व के लिए मुझको चुना गया। अब देखा जाए तो अग्रवाल समाज का महाराजा अग्रसेन से लेकर अभी तक समाज के उत्थान में बड़ा दायित्व रहा है, एक देने की भावना रही है। तो उसी को और उसी परंपरा को और आगे आपके समस्याओं के निराकरण के लिए आप व्यापारियों को उत्प्रेरित करेंगे कि इसको भी आगे बढ़ाएं? निश्चित रूप से व्यापारियों को वहाँ संगठित करने के साथ में एक और उद्देश्य है कि हमारे बदलते व्यापारिक परिदृश्य में हम अपने व्यापार को कैसे सफल करें। हमारा आज बहुत सारा रिटेल का बड़ा वर्ग है जो अपने घटते व्यापार और व्यापार वॉल्यूम से परेशान है, मगर उसके लिए कहीं अगर हम अच्छी शिक्षा दिलवा पाए, अगर कहीं अच्छे बिजनेस मैनेजरों से उनका बौद्धिक करवा पाए, तो इस तरह के हम वहाँ पर
सेमिनार आयोजित करवा पाए ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिससे उनका व्यापार बढ़े। जी, देखा जाए तो अग्रवाल सभा की जो नई पीढ़ी आ रही है, तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए व्यापार के क्षेत्र आ रहे हैं, उनके लिए एक तरह से तैयार करना भी है। निश्चित रूप से, क्योंकि हम लोग मूल रूप से व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और हमारा व्यापार बढ़े इसकी चिंता अगर समाज नहीं करेगा तो कौन करेगा। उसी विषय को ध्यान में रखते हुए इस प्रकल्प का गठन किया। और देखा जाए तो भारत में परंपरा रही है कि पुश्तैनी एक जो चलता रहा है, एक सहयोग की भावना समाज में एक दूसरे से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। निश्चित रूप से महाराजा अग्रसेन जी का सिद्धांत ही 1 रुपया और 1 ईंट के माध्यम से अपने उस नगर को सुदृढ़ करना, उसकी आर्थिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना और एक परस्पर सहयोग के भावना से सहकारिता के उस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया है और उसी को आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि आपको